अब आपको दिखाते हैं आखिर रोहिंग्या संकट है क्या। भारत के पास आज की तारीख में घुसपैठ कर रहे करीब 40,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजने के क्या विकल्प मौजूद हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशे हैं। साथ ही दिल्ली के रोहिंग्या कैंप से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है ताकि ये पता चल सके कि रोहिंग्याओं के दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है? बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर। क्यों ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कही और उनके नीचे के अधिकारियों ने बात कही। सियासी रण के बीच आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज दिल्ली के रोहिंग्या कैंप पहुंचे ताकि पता चले कि कैंप का माहौल क्या है। क्या रोहिंग्या अपने मुल्क में वापस लौटने को तैयार हैं? कैंप में हमारी मुलाकात मरियम से हुई। मरियम बीते 9 वर्षों से अपने 3 बच्चों और पति के साथ कैंप में रह रही है, लेकिन अब किसी कीमत पर अपने वतन वापस नहीं लौटना चाहती। बर्मा आपको घर वापस भेजा जाएगा आप लोगों को? हम वहीं बर्मा नहीं जाएंगे, इसके लिए सॉरी हम, क्योंकि हमारा जहाँ पे पापा को मारा और हमारा 3 बहन था। मेरा पापा का जैसे दुनिया वाला पापा बुलाते थी, तब हमें भी एक शौक था मेरा पापा को बुलाने के लिए। हमारा पापा का कुछ बीमार हो जाते तो मेरा पापा का बीमार हो गया, इंतकाल हो गया, ऐसे हम दिल को बताते। मरियम ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में बिजली पानी मिल रही है, किसी तरह गुजारा चल रहा है। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ मिलता है आप लोगों को? दिल्ली सरकार के तरफ से पानी और लाइट। ये जो अभी रोशनी है हम लोग देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था है, ये दिल्ली सरकार ये दिल्ली सरकार के तरफ से। कब से मिल रहा है? जो आग लगा उसके बाद से मिल रहा है या पहले से भी? इससे पहले से नहीं, जिस टाइम पे से आग लग गई 1 साल होने वाला। 1 साल से ये 1 साल से वे वाला दिल्ली सरकार के तरफ से पानी और लाइट। पुलिस की तरफ से क्या कुछ आज बातचीत हुई? कोई अधिकारी आए जिन्होंने कुछ कहा आप लोगों को? ऐसे कुछ आया नहीं सर, पहली बार आप पे आया। कैंप में हमारी मुलाकात कबीर अहमद से हुई। कबीर ने भी वही बात दोहराई कि वो अब यहीं रहना चाहते हैं, यानी न तो डिटेंशन कैंप जाना चाहते हैं और न ही उन्हें डिपोर्ट किया जाए। लगातार आज बात हो रही है कि वापस भेजा जाएगा यहाँ से आप लोगों को बर्मा। क्या कहेंगे उस पे? सरकार भेजेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। आप लोग जाना चाहते हैं वापस? जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता कैसे जाएंगे भाई? वहाँ जेनोसाइड चल रहा है। जेनोसाइड चल रहा है, जान को खतरा है। जान को खतरा है, जान को खतरा है। तो डिटेंशन सेंटर में ये भी कहा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्या मुसलमानों को रखा जाएगा। सर डिटेंशन सेंटर में हमारा डालने का कोई तो वजह नहीं देख रहा हूँ। कोई डिटेंशन सेंटर, हम तो यहाँ यूएन के कार्ड लेके रह रहे हैं। जो इलीगल अगर लोग होता, कोई ऐसे कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, तो वो डिटेंशन सेंटर में डालेंगे सरकार, वो तो कोई, हम तो कुछ कह नहीं सकते उसमें। बीते करीब 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, कारपेंटर का काम जानते हैं और उसी के बल पर 2 जून की रोटी जुटा रहे हैं। कबीर कब आए आप इंडिया? 2012 में। तब से यहीं कालिंदी में रह रहे हैं या कहीं भी और भी रहते थे? यहाँ रह रहे हैं। काम क्या करते हैं आप? कारपेंटर का काम करते हैं। अब्दुल्ला बताते हैं कि यूएन का कार्ड उनके पास है। अगर सरकार डिटेंशन कैंप में भेज देगी तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ठीक हमारे पीछे जो जमीन आप देख रहे हैं वो यूपी इरिगेशन का वो जमीन है जिसपे पिछले साल तक कई सारे रोहिंग्या परिवार रहते थे, लेकिन वहां झुग्गियों में आग लगने के बाद इन परिवारों को जो दिल्ली सरकार के हिस्से में आने वाली जमीन है, सड़क है, उस जगह पे शिफ्ट होना पड़ा और छोटी छोटी झुग्गियों में अब ये लोग रह रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं जो बांग्लादेश के रास्ते देश में पहुंचे हैं। रोहिंग्या को भारत अवैध प्रवासी मानता है और केंद्र सरकार इन्हें जल्द से जल्द डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में जुटी है। ये बात रोहिंग्या कैंप में रहने वालों को भी पता है। हम तो सुन रहे हैं हमें पुराना बिल्डिंग में ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी डिटेंशन सेंटर में ले जा रहे हैं। तो सरकार जो राय लेगा वो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर। हम तो ऐसे मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करके खा रहे सर। हम एक बार ने दो 3 दिन बार आग में जल चुका है।
मजदूरी करके अब्दुल्ला हर महीने 10 से 12 हजार रुपए कमा लेते हैं। वो यही चाहते हैं कि अब भारत में रहने की इजाजत मिल जाए। मजदूरी भी महीने में 20 दिन मिलते हैं, 20 दिन में 10,000 12,000 रुपये मिलते हैं। फिर पढ़ाई में और खाना में, घर तो फ्री है, बिजली तो फ्री है, लेकिन दिल्ली है सर, खर्चा ज्यादा है। 10,000 से हमारा खर्चा नहीं चलते सर, उधार हो जाते हैं 5-6 हजार। यूएनएचसीआर की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं? यूनिकेयर की तरफ से कुछ पैसा नहीं मिलते हैं जो नाबीना है, जो परिवार में ज्यादा है, जो अंधा है, लूला है, उनको मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। वैसे भारत यूएन की शरणार्थी संधि 1951 और इसके प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। सरल शब्दों में समझे तो भारत के लिए यूएन का कोई नियम बाध्यकारी नहीं है। यही वजह है कि डिटेंशन कैंप भेजे जाने की खबरों ने कबीर के रातों की नींद उड़ा रखी है। तो मैंने उसमें सुना है कि उसमें कोई अटैच वाला फोन नहीं जा सकता, जैसे कि उसमें आप अपनी आजादी के साथ, जैसे अभी यहाँ पे झुग्गी में रह रहे हैं, नहीं जा सकते। 3 टाइम का आपको वहाँ रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा, अपने कमरे में रहो, न्यूज़ वगैरह जो देखना आप वहाँ पर टीवी लगा रहे, टीवी सरकार की तरफ से लगा के चाहिए उसमें देखो, बाहर अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते। तो मतलब ये एक जेल ही है सर, समझ लो। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर 40,000 रोहिंग्या देश में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। दलील यही है कि भारत में बसे रोहिंग्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के लिए आसान शिकार है। देश का माहौल बिगाड़ने के लिए रोहिंग्या का इस्तेमाल किया जा चुका है। मतलब ये कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बड़ा खतरा है। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट। रोहिंग्या संकट पर ताजा अपडेट ये है कि कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। एक अर्जी में रोहिंग्याओं की तरफ से दलील दी गई है कि सरकार का उन्हें वापस भेजने का फैसला संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। चाहे कोई भारत का नागरिक हो या न हो, भारत का संविधान सभी इंसान को जीवन और आजादी का हक देता है। और रोहिंग्याओं को अगर म्यांमार भेजा जाता है तो वहाँ सेना द्वारा इन्हें मार दिया जाएगा। रोहिंग्याओं की तरफ से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी। इस याचिका में रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी का दर्जा देने की मांग की गई है। इस पर फैसला आना बाकी है। वहीं 2021 में भी इसी तरह की एक याचिका लगी थी। तब जम्मू की जेल में बंद 168 रोहिंग्याओं को रिहा करने और शरणार्थी का दर्जा देने की अपील की गई थी। कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया था। वहीं रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए भारत ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में शरणार्थियों के लिए 250 मकान बनाए, जिसमें वो भारत से वापस जाने पर रह सकेंगे। रोहिंग्यास को लेकर गृह मंत्रालय के इरादे बिल्कुल साफ हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, ताकि दिल्ली में गैरकानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्यास को जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान से डिपोर्ट किया जा सके। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।